मैं आपका हमारे चैनल के अंदर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के अंदर शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों बिहार ज़िले की जमुई के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के बारे में, जिसके अंदर कई विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो जिस तरह से पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, मुस्लिम समाज हो, तमाम तरह के तबकात को अगर मिला दिया जाए तो जमुई का इलेक्टोरल कंपोनेंट बनता है। जहां पर अगर हम बात करें तो उसमें से एक विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम कह सकते हैं सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र। तो सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के विधायक थे यहाँ पर प्रफुल्ल कुमार सिंह, जिन्होंने पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी नज़दीकी मार्जिन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हराया था। अगर यहाँ पर ये चुनावी मैदान में ना होते, इसके बजाय आरजेडी यहाँ पर होती या कम्युनिस्ट पक्ष कोई और हो जाता, तो ये विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ये तो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा की दिक्कतें बढ़ सकती थी, जिसको लीड कर रहे हैं जीतन राम मांझी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी है बिहार के। नीतीश कुमार ने उनको जो तो उस वक्त मुख्यमंत्री बनाया था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर अगर हम बात की जाए तो जो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर यानी कि सिकंदरा के ऊपर डेवलपमेंट के मामले हैं और कई अन्य चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जनता काफ़ी परेशान और जो है तो उसके हालात के पुरस्यान नहीं है, या फिर यूँ भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह के हालात बने हैं उसका जिम्मेदार मौजूदा गवर्नमेंट और मौजूदा विपक्ष भी है। विपक्ष जो की रोल भूमिका ये होती है कि वो जो है तो विधानसभा के अंदर काम करवा कर ले, और जो है तो सत्ता पक्ष की भूमिका ये होती है कि वो विधानसभा के अंदर काम कराए। लेकिन ऐसा इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दोनों ही तरफ से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं हो पाया है, और सिकंदरा के अंदर जो पिछड़ापन है, जो है तो जनता पलायन के लिए मजबूर है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले है, कई एक चीज़ों को लेकर जो तो पुल पुलिया के मामले है, या फिर निकासी का मामले है पानी का, तो ये वैसी का वैसी है जो आज से 20 साल पहले भी था और अभी भी है। दूसरी बात हम बात करेंगे जमुई ज़िले की, खुद जमुई विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो इस पर अगर हम बात करें या इसके ऊपर जो तो एक तफसीली गुफ्तगू करें तो कई एक चीज़ें निकल कर सामने आती है। दोस्तों इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी या फिर इस इलाके के ऊपर भी उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिस तरह का होना चाहिए था। उमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के अगर बात करें तो आरजेडी काफ़ी नज़दीकी मार्जिन की बजाय जहां पर 41,000 वोटों के डिफरेंस से उसको हार का सामना करना पड़ता है, और बीजेपी की शेरियाल सिंह यहाँ तो 79,603 वोट से जीतते हैं। लगभग इसको हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि 80,000 करीब वोट उनको उस वक्त पड़े थे। कई एक अन्य जो तो पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में थे, जिसमें जो तो कई सबसे इम्पोर्टेंट महमूद आलम साहब जो है तो जन अधिकार पार्टी के थे, वो इम्पोर्टेंट थे। यहाँ पर अगर कभी जो है तो आरजेडी अपना टिकट जो है तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के नेता को दे देती तो यहाँ पर जो है तो फ़ायदा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। और यहाँ पर यानी कि जमुई की जो जनता है वो वैसी की वैसी परेशान हाल है, जिस तरह की जो है तो पिछले विधानसभाओं चुनाव के अंदर हमने देखा, जिस तरह की मौजूदगी में देखा, जिस तरह के हालात है, उन तमाम तरह चीज़ों को अगर देखा जाए तो जमुई के अंदर उस तरह से उस ज़िले वाली सीट आती है। यहाँ पर जो है तो दूर दराज से लोग आकर काम भी करते हैं और तमाम तरह चीज़ें करते हैं, लेकिन उस तरह का काम यहाँ पर या फिर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ऐसा काम नहीं हो पाया है जिस तरह का होना चाहिए था। वहीं पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज, अक़लियत समाज और तमाम तरह के लोग जो है तो यहाँ पर पलायन करने को मजबूर है, रोज़ दूर दराज के इलाकों में जाके रोज़ी रोटी कमाने के लिए मजबूर है। यहीं अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखी जाए या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जाए तो यहाँ पर जो तो ये मजबूर स्थिति में दिखाई देते हैं। इसी ज़िले के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम कह सकते हैं झाझा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट विधानसभा जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र वैसे तो जमुई के अंदर आती हैं, 4 में से जो है तो झाझा एक ऐसी क्षेत्र है जिसके ऊपर जो है तो डेवलपमेंट के मामले या फिर पलायन का मामला, बेरोजगारी का मामला, जनता के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ नौकरी का मामला, कई एक चीज़ों के ऊपर जो है तो घंटों बहस की गई, बातें की गई है, लेकिन उस तरह का जो है तो असर यहाँ पर नहीं मिला।
पिछली विधानसभा चुनाव की और अब की विधानसभा के अंदर कई बड़े चीज़ों का जहाँ पर गड़बड़ी दिखाई देती है, जिसमें रामोदर राउत की अगर बात करें, रावत की अगर बात करें तो 76,972 उन्होंने वोट हासिल किए थे जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर। आरजेडी की अगर बात करें तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर 75,293 वोट हासिल करते हैं और दूसरे नंबर पर रहते। तो ये कहीं ना कहीं इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह का माहौल था, जिस तरह की कंडीशन थी, हाँ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बहुजन समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन अवैसी साहब का यहाँ जो गठबंधन था, जो जिस तरह की टाइमलाइन थी जमुई की इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट कर गई और बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर एक अच्छा वोट हासिल कर गई। वरना पिछली विधानसभा चुनाव या इसके ऊपर अगर बात की जाए तो बीएसपी जो है तो आरजेडी को हराने का एक की फैक्टर नहीं बन पाती थी। तो यहाँ पर ये भी समझ में आता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी वोट बटोरने का काम किया है। और इसी तरह से अगर कभी हालात रहते हैं, इसी तरह की अगर कंडीशंस रहती है, तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर या इस विधानसभा चुनाव के अंदर भी कई चीज़ों को लेकर जो तो बदलाव हो सकता है। ऐसे में कई एक बड़े जो है तो नाम सामने आते हैं जो इस बार जो है तो कई बड़े उलटफेर कर सकते हैं। देखना ये होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर कौन किसके साथ रहता है। इसी ज़िमन में एक विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम चकई विधानसभा क्षेत्र कह सकते हैं। काफ़ी नज़दीकी मामला था, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जहाँ पर चुनाव जीत कर आए थे, 45,548 वोट उन्होंने हासिल किए थे। वहीं सावित्री देवी जो है तो आरजेडी की प्रत्याशी थी जिन्होंने 44,967 वोट हासिल किए थे और कई अन्य पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर रहे थे। तकरीबन 5 ऐसे प्रत्याशी थे जिसमें जेएमएम थी, एलजेपी थी, जेडीयू थी, आरजेडी थी और इंडिपेंडेंट था। इन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छा गोल जो तो यहाँ पर ताना बाना किया। मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य तमाम तबकात के लोग जो है तो एक दूसरे के साथ बामो दस्तक गुरेबा भी थे, बामो दोस्ती का ताल्लुकात भी थे और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा था। तो यहाँ पर 5 के 5 विधानसभा के 5 के 5 जो तो विधायक बनने वाले जो थे, भावी विधायक जिसको हम कह सकते हैं, उन्होंने अपना दमखम दिखाया, अपनी मजबूत पकड़ बनाई। लेकिन जो है तो ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए या बेसिक तौर पर अगर हम इसको समझे, देखे, जाने, तो यहाँ पर वो उस तरह से कामयाब नहीं हुए जिस तरह से कामयाब जो है तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हुए हैं। काफ़ी नज़दीकी मामला के चलते जो है तो यहाँ पर वो कामयाब हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो है तो जनता की अगर हम बात करें और जनता की राय की अगर इसके ऊपर हम बात करें तो कई एक जगहों पर जो है तो गड्ढे हैं, सड़कें नहीं हैं, पानी की निकासी का प्रॉब्लम है, पलायन का मुद्दा जो है तो हर तरह से हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बिहार की लगा हुआ है। क्योंकि हम और आप तमाम ही जानते हैं एक चौथा पांचवा आदमी जो है तो मुंबई के अंदर काम कर रहा है, बिहार की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर से निकलकर और बिहार से निकलकर। ये वहाँ के नेताओं के लिए भी एक बड़ी शर्म की बात है। हम इस बात पे कहीं कतई जो है तो ये नहीं करते कि आप इधर आकर काम करें या इधर के लोग उधर जाके काम करें। लेकिन ये सोचने की बात है जो अपने आप को बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े पैकेजेस की बात करते हैं, तो उन लोगों को ये समझना चाहिए, देखना चाहिए कि उनके इलाके का आदमी, उनके क्षेत्र का आदमी जो है तो दूसरी तरफ जाकर जो है तो काम कर रहा है, दूसरी तरफ जाकर जो है तो रोजगार हासिल कर रहा है या दूसरी तरफ जाकर जो है तो रोजी रोटी कर रहा है। और कई एक मुद्दों के ऊपर जो है तो बिहार जो तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट हो या फिर मौजूदा विपक्ष हो, उसके लिए एक बड़ी बात है, सोचने समझने की बात है, जो कि नहीं हो पाया है। इसी तरह के हालात अगर रहते हैं तो इस विधानसभा चुनाव के अंदर जनता ने सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि किसको बेहतरीन फ्यूचर के लिए वोट करें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।